हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है हंसराज चौहान, हमारा चैनल है CICM क्लासेस। लास्ट टॉपिक की अगर बात की जाए तो लास्ट टॉपिक में हमने जो पढ़े थे वो प्रिपरेशन मेथड थे किसके बेटा? अल्कोहल के। अब अल्कोहल के जितने प्रिपरेशन मेथड थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा प्रिपरेशन मेथड ऑफ मेथेनॉल और एथेनॉल। इन दोनों के प्रिपरेशन के बारे में बात करनी है, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, ध्यान से अपने कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। देखिए बेटा, अगर बात कीजिए प्रिपरेशन मेथड ऑफ मेथेनॉल की, तो मेथेनॉल की बात कीजिए तो मेथेनॉल का मतलब क्या होता है? मेथेनॉल का मतलब क्या होगा कि सर ये होता है CH3 सिंगल बॉन्ड OH। हाँ या ना भाई? अल्कोहल की एक बात की जाए तो अल्कोहल के रेस्पेक्ट में यूज किया जाता है OH, और मेथ का मतलब एक कार्बन, यानी कि सर यहां से बनेगा CH3OH। अगर मेथेनॉल की बात की जाए तो इसका जो कॉमन नेम है क्या है बेटा? कॉमन नेम। तो सर इसका कॉमन नेम होगा बेटा वुड स्प्रिट। क्या होता है? वुड स्प्रिट, वुड स्प्रिट। क्लियर? अब यहां से अगर बात की जाए तो मेथेनॉल को प्रिपेयर करने के बेटा दो मेथड है। कितने मेथड है? दो मेथड। ध्यान से सुनना और देखना। सबसे पहला मेथड है वाया वाटर गैस। किसके थ्रू बेटा? वाटर गैस। देखिए जो है बेटा आपके पास फर्स्ट मेथड, केस फर्स्ट, वो है किसके थ्रू? वाया वाटर गैस। वाया वाटर गैस, वाटर गैस के थ्रू आप प्रिपरेशन करते हो किसकी? मेथेनॉल की। देखिए आपने क्या किया, सबसे पहले कार्बन लिया और इस कार्बन की रिएक्शन किससे कराई बेटा? H2 के साथ। और यहाँ पे जो कार्बन है, ये कार्बन कैसा है बेटा? ब्लैक कार्बन। कैसा है? ब्लैक कार्बन। ये जो ब्लैक कार्बन, इसकी रिएक्शन जब H2 के साथ कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। कब बेटा? हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में। तो यहाँ से क्या होगा कि सर एक तो बन कार्बन मोनोक्साइड और प्लस में किसकी फॉर्मेशन होती है? H2 की। देखिए कार्बन मोनोक्साइड और H2 का जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को ही क्या बोला जाता है बेटा? वाटर गैस। यही क्या होता है आपके पास? वाटर गैस। वाटर गैस। क्लियर यहां तक? अब देखो, अगर मैं बात करूं, अगर ये दोनों सिंपल रेशियो में है तब तो ये बेटा वाटर गैस होता है, और अगर सिंपल रेशियो में नहीं होता उस कंडीशन में इसको सिन गैस या सिंथेसिस गैस का नाम लिया जाता है। ये बेटा जो वाटर गैस है, अब यहां से मैंने लिया CO+H2। अगर बेटा यहां पे हाइड्रोजन की 2 यूनिट ले लूं तो यहां पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। सिमिलर वही कंडीशन कि सर स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में, तो यहां से क्या होगा बेटा? देखो हाइड्रोजन कितने? 4। तो यहां से एक तो बनाया बेटा CH3, तो CH3 में एक कार्बन यूज हो चुका और हाइड्रोजन कितने यूज हो गए? 3। तो यहां पे एक क्या बचा बेटा? हाइड्रोजन, और एक यहां से क्या बच रहा है? OH। तो यहां से क्या बनेगा? CH3OH। इस तरीके से प्रिपरेशन होती है किसकी बेटा? मेथेनॉल की। इसका जो बेटा केस सेकंड है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। केस सेकंड बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, कि मीथेन का ऑक्सीडेशन कर दिया जाए। मीथेन की अगर बात कीजिए तो मीथेन का मतलब क्या बेटा? CH4। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? कि सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। और यहां पे मैंने किसकी रिएक्शन करा दी? ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है? रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसको बेटा हाफ लिख दिया, यानी कि यहां पे आपको ऑक्सीजन का जो यूज करना है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल यूज करना है। जैसे यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर रखते हो, यानी कि जो टेम्परेचर है वो है अप्रोक्स आपका 300 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर होगा वो होगा अप्रोक्स 100 ATM के बराबर। तो इस कंडीशन में यहाँ से क्या होगा बेटा? एक तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है बेटा? OH। ऑक्सीजन कितना भाई? 2 से 2 काट दूं, ऑक्सीजन कितना बचा? एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहा है? OH। और यहाँ से किसके फॉर्मेशन हो रही बेटा? मेथेनॉल की। क्लियर है? तो ये थे बेटा मेथेनॉल का प्रिपरेशन। क्लियर है? इसके बाद आता है आपके पास प्रिपरेशन मेथड ऑफ एथेनॉल। किसका बेटा? एथेनॉल का। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। देखो बेटा, अब आपके पास प्रिपरेशन मेथड ऑफ एथेनॉल। ये बेटा दो मेथड थे, ये कंप्लीट हो गया मेथेनॉल का। अब है आपके पास एथेनॉल प्रिपरेशन मेथड। किसका बेटा? एथेनॉल का। देखिए एथेनॉल, अगर एथेनॉल की बात की जाए तो एथेनॉल क्या होता है बेटा? C2H5OH, जिसको हम किसके तौर पे यूज करते हैं? एज ए वाइन के तौर पे यूज किया जाता है। अब इस एथेनॉल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो आपको देखना है। सबसे पहले आप इतना समझना बेटा कि जितने भी आपकी जो एथेनॉल है, इस एथेनॉल का प्रिपरेशन जब किया जाता है, जितनी भी आपके पास फूड है, जितने भी आपके पास क्या बेटा? फूड है। फूड कौन से? जिनके अंदर या तो मिलेगा आपको सुक्रोज और या फिर क्या मिलता है बेटा? फ्रक्टोज। उन सभी फूड के थ्रू आप किसकी प्रिपरेशन करते हो बेटा? एथेनॉल की। अब ध्यान से सुनना, ये प्रिपरेशन होता कैसे है? देखो बेटा, यहां पे आपको क्या करना है कि जितने भी आपके पास क्या बेटा? फ्रूट है,
क्या बेटा, जितने भी फ्रूट या फिर जितने भी क्या बेटा इसके अलावा फूड, कोई भी फ्रूट हो, कोई भी फूड जिसमें आपको क्या चीज मिले, या तो बेटा इस चीज में आपको मिले स्टार्च और या फिर क्या मिले बेटा सुक्रोज, स्टार्च और या फिर क्या मिलेगा सुक्रोज। उन सभी से किसका प्रिपेयर किया जाता है बेटा, एथेनॉल का। क्लियर है। अब एथेनॉल का प्रिपरेशन किस तरह से किया जाता है, सबसे पहले बेटा जो आप सुक्रोज है इस सुक्रोज को यूज करोगे। सुक्रोज की अगर बात की जाए तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसकी रिएक्शन जब H2 के साथ कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम, किसकी एंजाइम की प्रेजेंस में बेटा, इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम। जब इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है तो यहां से बेटा जो बनता है, एक तो बनता है ग्लूकोज C6H12O6 और एक बनता है बेटा फ्रक्टोज C6H12O6। ध्यान से सुनना, हालांकि दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों अलग अलग है। ध्यान से सुनना जो बोला जा रहा है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, सुक्रोज का और फ्रक्टोज का दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन बेटा जब इनकी स्ट्रक्चर देखी जाती है वो स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग होती है। सुक्रोज और फ्रक्टोज की जो स्ट्रक्चर है ये बेटा बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर आएगा उसमें मैं आपको तरीके से पढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी आप समझना कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल तो किसका बनेगा बेटा, फ्रक्टोज का, और एक किसका बनेगा बेटा, ग्लूकोज का। एक तो किसका बनेगा बेटा, ग्लूकोज, और एक किसका बनेगा, फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज है और जो ग्लूकोज है दोनों का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, सेम, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग। ये आपको बायोमोलिक्यूल वाला जो चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना है। ठीक है बेटा। अब ये जो ग्लूकोज है इस ग्लूकोज की रिएक्शन आगे जब कराई जाती है किसकी प्रेजेंस में, जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ध्यान से सुनना, किसकी प्रेजेंस में बेटा, जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम। जब जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है तो यहां से बनता है बेटा C2H5OH। एक तो प्रिपरेशन किसकी होती है, अल्कोहल की, और यहां से जो दूसरा मॉलिक्यूल जो बाहर निकलेगा वो निकलता बेटा किसका, CO2 का मॉलिक्यूल। अब देखिए यहां पे बेटा कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 5, और एक हाइड्रोजन ये यानी कि 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1। यानी कि सर यहाँ पे एक तो आपके पास ऑक्सीजन है और आपके पास 6 हाइड्रोजन और 2 क्या बेटा, कार्बन। लेकिन यहाँ पे अगर बात कीजिए तो एक्सेस अमाउंट में एथेनॉल बनता है और प्लस में जो बाहर निकलता है वो क्या निकलता है बेटा, CO2 का मॉलिक्यूल। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं और प्लस में यहाँ पे क्या लिख दूं, CO2। अब देखिए बेटा 2 दूनी 4, 4 और 2 6, यानी कि कार्बन आपके पास कितने हो गए, 6। यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 5 और 1 6, 6 दूनी 12, 12 हाइड्रोजन यूज हो चुके। ऑक्सीजन कितने बेटा, 6, तो 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो गए, और ऑक्सीजन कितने बचे यहाँ पे, 2, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। क्लियर है। इस तरीके से जो फॉर्मेशन होती है वो किसकी होती है बेटा, एथेनॉल की। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से लिख लेना। ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनना, समझना, अगर बात कीजिए एथेनॉल की तो एथेनॉल का जो फॉर्मेशन है वो स्टार्च के थ्रू भी किया जाता है, क्योंकि स्टार्च की अगर बात की जाए तो स्टार्च का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, C6। ध्यान से सुनना, देखिए जो स्टार्च है, अब ये तो किसके थ्रू था अपना बेटा, सुक्रोज के थ्रू। किसके थ्रू किया, सुक्रोज, सुक्रोज के थ्रू। अगर स्टार्च की बात की जाए, अब क्या है बेटा, स्टार्च। अगर मैं स्टार्च की बात करूं तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, स्टार्च का जो फॉर्मूला होगा वो होगा C6H, और यहाँ पे क्या आएगा H10O5। क्लियर है, C6H10O5। क्लियर। और यहाँ पे आप इसकी रिएक्शन किससे करा दो, H2 के साथ। जब H2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से क्या बनेगा, C6H12O6। भाई यहाँ से जब ये रिएक्शन कराई जाएगी तो यहाँ से ये बनेगा बेटा, कार्बन 6, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, 10 हाइड्रोजन ये, तो कितने हो गए टोटल, 12। तो सर C6H12O6, 5 हाइड्रोजन ये, सॉरी 5 ऑक्सीजन ये और 1 ऑक्सीजन ये, टोटल ऑक्सीजन कितने हो गया बेटा, 6। यानी कि स्टार्च की अगर बात की जाए तो जब स्टार्च की रिएक्शन H2 से कराई जाती है तब यहाँ से क्या बनेगा बेटा, ग्लूकोज, और ग्लूकोज की रिएक्शन जब जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में कराई जाएगी तो वापस से फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी बेटा, एथेनॉल की। तो ये थे आपके प्रिपरेशन मेथड किसके बेटा, मेथेनॉल और एथेनॉल का। तो मेथेनॉल और एथेनॉल के प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अपने बेटा नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते रहना। मेरा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ा के जा रहा हूं, मुझे नहीं पता कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं कितने बच्चे नहीं पढ़ रहे। आपकी मेहनत है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अच्छा लगता है बिल्कुल पढ़िए, अच्छा नहीं लगता भाई तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो जो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, और अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते हो तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको अपने काम करने से रोक दे। क्लियर बेटा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी किसकी, अल्कोहल की। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।